हाँ जी, क्या हरा रहे हैं क्या आप भी? जी सर। आपके साथी तो कह रहे हैं, राजेश गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी कह रही है विपक्ष 300 पार। आप भी लगा दीजिए कुछ 2-4 नंबर आगे पीछे। जी राजेश भाई। ऐश्वर्या जी देखिए, ये जो जनरल इलेक्शन होता है ना, हाँ जी, वो वोट डालना है पब्लिक ने। बिल्कुल। भाजपा क्या करती है, विपक्ष क्या कहती है, मुझे लगता है कि सभी कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। जो चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय, वो भी कहेगा हमारी सरकार बन रही है। बात तो ठीक। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते, एक विधायक तो चलो मैं हुई ही, एक विधायक तो मैं हुई ही, लेकिन एक आम नागरिक होते के नाते मन में सवाल आता है कि कोई पार्टी हफ्ता वसूली करके और चंदा ले ले, ईडी का छापा मारे, सीबीआई का मारे। हाँ, एक पार्टी सिलेंडर की कीमत को कहे हम कम कर देंगे लेकिन बढ़ा दें, पेट्रोल डीजल की कहे कि कम कर देंगे बढ़ा देंगे, और एक पार्टी ये सोचे कि सिर्फ प्रोपेगेंडा बना के कि हम 400 बोल देंगे तो चलो 350 तो लोग कहेंगे यार आ ही जाएंगी, टीवी पे या सोशल मीडिया पे कहीं भी झूठ बुलवा के ऐसा सोचे, ऐसा संभव नहीं है। देखिए लोग सब कुछ समझते हैं। अल्टीमेटली मेरा एक बजट है मेरे घर का, मेरी धर्मपत्नी एक बजट चलाती है, वो बजट से उन्हें परेशानी हो रही है, लोग दुखी हैं। लोग व्हाट्सएप से लेकर टीवी तक रोज धर्मों की लड़ाई, आपसी गंदगी, रोज के रोज नफरत, यही देख रहे हैं। ट्विटर को देखो तो उस पर वही दिखाई देगा, व्हाट्सएप पे देखो तो सुबह सुबह वही आने लगता है। तो लोग थक गए हैं यार इन चीजों से। लोग चाहते हैं देश की तरक्की, लोग चाहते हैं अपनी तरक्की, अपने घर का विकास, अपने बच्चों को हंसते खेलता देखना, पड़ोसियों से प्यार। तो मुझे लगता है कि जो भी ये चुनाव लड़ रहा है वो इस बात को जानता है कि लोग थक गए हैं। तो भाजपा चाहे 400 को, मैं तो कहता हूं ये 4000 पार कह दें, इनको कहने में क्या लग रहा है सर, कोई टैक्स थोड़ी है। मैं तो पता नहीं क्यों 400 कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चुनाव लड़ रहा है वो जीतने के लिए लड़ता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी को हरा देंगे? जी, आपको लगता है कि आप मोदी को हरा देंगे? मैं आपसे पूछता हूं सीधा सवाल, सिंपल। देखिए हर्षवर्धन जी, आप मोदी को इतना बड़ा दिखा रहे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूं, इतने बड़े हैं नहीं। अगर इतने बड़े होते, आप कुछ सोचो, नीतीश कुमार जी के पास, नीतीश नहीं, आपका मतलब जो आप बोल रहे हैं ना कि हम हरा देंगे, नीतीश कुमार जी के पास क्यों जाते? ठीक है, जीजेपी। आप कांग्रेस के पास क्यों गए? आप राहुल गांधी को इतना बड़ा मानते हैं क्या? ठीक है, वहां पर नहीं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को इतना बड़ा मानते हैं क्या? हम वो क्यों गए राहुल गांधी? सुनिए, नो, दिस इज पॉलिटिक्स। आप देखिए, सुनिए, हम अच्छा बोलिए, हम तो नहीं, एक मिनट बोलिए, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। शौर्य भाई नहीं, बोलिए ना, बोलिए। शौर्य भाई, हमने तो नहीं कहा 400 पार 500 पार, हमने तो कहा कि मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमने कहा कि इनके खिलाफ मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। लेकिन भाजपा ने तो नहीं कहा, वो तो कहते हैं अकेले शेर है, ईडी साथ में, सीबीआई साथ में, इनकम टैक्स साथ में, इलेक्टोरल बॉन्ड साथ में, उसके बाद में कहते हैं अकेले लड़ रहे हैं। एक चीज आप भूल गए साथ में, फिर भी कहते हैं अकेले लड़ रहे हैं। कहां अकेले लड़ रहे हैं भाई? हाँ, ईवीएम, वो आज आपके नेता बोले हैं ईवीएम, मतलब आप सिर्फ एक चीज भूल गए, ईडी सीबीआई सब आ गया, ईवीएम आप शायद भूल गए। सब कुछ साथ है तो सबको मुझे लगता है कि सबको इकट्ठा होकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो ये तो नहीं कहते ना कि सबको इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। या तो मोदी जी कहें कि हम विपक्ष के खिलाफ एक हो रहे हैं, वो तो नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते ना, कहते अकेला शेर है, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी कोई शेर नहीं है, कागजी शेर है, बेमतलब की बातें हैं। चलिए देख लेते हैं सात किसमें कितना है दम, कितना समय रह गया। 7 ही चरण है राजेश जी। 80 दिन के लिए काम को रोक देना। ओके, सुनो, एक ऐश्वर्या जी, एक बात, बोलिए। मेरा कहना है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो इतने सारे चरणों में चुनाव करवा रहे हैं ताकि जाके पूरे हिंदुस्तान के काम को आप रोक देंगे। आचार संहिता लगने का मतलब समझिए, मैं सुबह से मुहूर्त कर रहा हूं, देखो मेरे कुर्ते का रंग कैसा हो गया। क्योंकि कल से आप मुहूर्त बंद करा दोगे, तो हम लोगों को काम करने पड़ रहे हैं, हमें पब्लिक के काम कराने। भाई आपने 2 महीने के लिए सब कुछ काम रोक दिया, आप कराते ना। इतनी जरूरत, इतने लंबे चुनाव की जरूरत क्या है आपको? लेकिन डरे हुए लोग हैं। हर्षवर्धन जी, वैसी बात। ओके राजेश जी, हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे, विनी जी आ रहा हूं उसके बाद, एंड देन अनदर राउंड टू एवरीवन। जी हर्षवर्धन जी, सुना आपने, सभा को भी आपको भी। देखिए ऐश्वर्य जी, देखिए दादा, नेताओं का साहस दुस्साहस जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना कि मूढ़ता के पहाड़ से टकराने जैसा ही होता है। अब आप सोचिए, और ये देश को बार बार मैं कह रहा हूं ध्यान में रहे, अफवाहबाज इस वक्त बहुत सक्रिय हैं। हर कोई कह रहा है कि चंदे का धंधा हो गया है, हर कोई कह रहा है कि हफ्ता वसूली हो गई, और ये वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने उसी प्रक्रिया से इलेक्टोरल बॉन्ड से ही चंदा लिया है। मतलब कमाल आप देखिए। और कमाल की बात यह है कि ये कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह, और जबकि सच ये भी है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह इस सजेशन कमेटी में या इस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए नहीं उस वक्त थे।
ये बाकायदा सभी दलों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जब इलेक्टोरल रिफॉर्म के एक स्टेप के तौर पर था, तो भैया काला धन कैसे रोकोगे? तो कैश बंद कर दो, नकदी कम हो जाए। क्या तरीका होगा? तरीका यह होगा कि रिजर्व बैंक निगरानी करे और देश में जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से बॉन्ड खरीदिए। अब सोचिए, उसको अगर कोई कहे कोई राजनीतिक दल की हफ्ता वसूली है, चंदे का धंधा हो गया, तो कितना बड़ा झूठ ये देश से बोल रहे हैं, कितनी बड़ी अफवाहबाजी का काम हो रहा है। आ रहा हूं, होल्ड ऑन। अगर 6000 करोड़, होल्ड ऑन, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, अनुराग जी होल्ड ऑन, प्लीज डोंट डू दिस। के साथ खड़ी क्यों होती है सरकार? हम लोग के साथ आके खड़ी हो जाए ना। सत्ताधारी दल सभी को चंदा मिला है, हमें मिलता है, सबको मिला है, तो फिर और उसके पहले एसबीआई के साथ क्या ये सारे लोग, सरकार को तो खड़ा हमारे साथ होना चाहिए कि एसबीआई क्यों नहीं समय ऐश्वर्य जी, कौन सा तरीका है, कौन ये भद्रता? अरे ये अभद्रता नहीं, भदौरिया जी हैं। एसबीआई से ये गंदा तरीका है। रिलैक्स, रिलैक्स। अनुराग जी प्लीज यार, कैन यू कौन ये गंदगी कर रहा है? कमाल की बात कर रहे हैं आप। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनुराग जी आपके बीच में कोई नहीं बोलता है यार। अनुराग जी आपके बीच में कोई नहीं बोलता है। कर रहा है? अंडरस्टैंड, थैंक यू। अच्छा बोलिए। अच्छा हर्षवर्धन जी प्लीज कंप्लीट योर तरीका आता है। राजेश जी आ रहा हूं। पता है कि आप लोग जो झूठ बोलते हैं, आप लोग जो झूठ बोलते हैं उसको देश जान जाएगा। शर्म नहीं आती है? ओके, आप जिस प्रक्रिया चुनाव सुधार के तहत स्वीकार करते हैं सभी राजनीतिक दल, नंबर क्यों नहीं दिया? ये झूठ है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने पड़ा कि आप पब्लिश कीजिए, ये झूठ है। सुप्रीम कोर्ट के अरे सुन लीजिए भदौरिया साहब, कोई नई प्रक्रिया करेंगे, बता देना चाहिए था। ये सुनते ही नहीं है भाई। न्यायालय को एक कमेटी बनाकर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो फिर अरे भैया मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, आ रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अनुराग जी डोंट डू दिस। अनुराग जी यार, ये वन अपने एसबीआई बैंक को सुनिए एक मिनट। थैंक यू एवरीवन। हर्षवर्धन जी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, और ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूं, राहुल देव जी से भी पूछूंगा। राजेश जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर फिंगर कमिंग। अभी आपने बोला हर्षवर्धन जी, एक मिनट, अगर मैं विपक्ष का ही मानूं तो कुछ विपक्ष कह रहा है बीजेपी को 46 से 47% बॉन्ड मिला है, बॉन्ड का जो टोटल अमाउंट है, तो बाकी 52.3 या 53 या 54% तो विपक्ष के पास है ना, विच इंक्लूड्स एवरीवन। आम आदमी पार्टी ऑल्सो, टीएमसी ऑल्सो, कांग्रेस ऑल्सो, एसपी ऑल्सो, ऐश्वर्य जी सब। मैं यही, ये कौन सा लॉजिक है कि तुम्हारे पास जो पैसा आया है वो नहीं और मेरे पास जो आया वो ठीक? चंदा मिला, और फिर से मैं कह रहा हूं, ये कह के आप पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, हाँ। बिल्कुल मुझे मिल गया, कम मिला तो मैं चिल्लाने लगूं कह रहे नहीं ये तो चोरी हो रही। फिर मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई प्रक्रिया नहीं थी इस देश में। हाँ। लोग चंदा कहां से देते थे? बोरे में, गड्डियों में, गाड़ी में नोट पकड़ाती थी। अभी भी ऐसा नहीं खत्म हो गया। और चुनाव के ठीक पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट काम करने वाले लोग हैं, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान से बंधे हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है वो सब स्वीकारेंगे, लेकिन चुनाव के पहले कैसे पार्टियों का काम होगा? और या तो आपने कुछ सुझाव दिया होता ना कि चलो ठीक है भाई इसको खत्म करते हैं, ये एक नई प्रक्रिया हमारे मन में थी, या चलो उससे भी आगे करते हैं, जज मिल जाए, राजनीतिक दल मिल जाए, चुनाव आयोग मिल जाए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिल जाए, और कहें कि ये तरीका होगा। लेकिन जैसे ही कोई ये कहता है कि राजेश जी आ रहा हूं, हो रहा है, ये स्कैम है, वो दरअसल देश के साथ धोखा कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और चुनाव के समय में गलत कोशिश कर रहा है।